बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students of M.Com Part 1 JC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद अपेक्स कॉलेज डस्का, बेटा हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग क्यों की जाती है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सबसे पहले आप वर्ड सैंपल पे गौर करें। सैंपल एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी न किसी बड़े का हिस्सा दिखाया जाए, मीन्स के एक बड़ी तादाद जिसका कुछ हिस्सा, मीन्स के बड़े को हम अगर पॉपुलेशन कहें तो सैंपल हम उसे कहते हैं जिसका नाम हो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन क्या होती है, हमने बेशतर दफ़ा ये एग्जाम्पल के लिए डेफिनेशंस के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर पॉपुलेशन की डेफिनेशन को भी देख रखा है। पॉपुलेशन हम उसे कहते हैं पॉपुलेशन ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस अंडर कंसिडरेशंस, तमाम मुमकिना ऑब्जर्वेशंस जो हमारे ज़ेरे गौर हों, उसका कोई भी सबसेट, कोई भी उसका पार्ट, कोई भी हिस्सा, उसका क्या कहलाता है, सैंपल। और सैम्पलिंग क्या है, आईएनजी का वर्ड, जब आईएनजी एक अटैच हो जाता है सैंपल के साथ तो ये इसका मीनिंग इस तरीके से लिया जाता है कि सैंपल को कैसे लिया जाए, मीन्स के हाउ टू ड्रॉ सैंपल, हाउ टू ड्रॉ सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग। हमने सैम्पलिंग का मीनिंग देखना है और हमने ये भी देखना है कि सैम्पलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमारे पास इसके डेफिनेशन में व्हाट इज़ अ सैंपल, व्हाई स्टडी इट, सैंपल क्या है और ये क्यों इसको स्टडी किया जाता है। सैंपल एक उस पार्ट को कहते हैं जो कि बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करे। मतलब अगर हमने 100 पीपल से डाटा लेना हो तो हमें 100 की बजाय ओनली 5 से डाटा ले लें तो वो भी हमारे लिए 100 के लिए काफ़ी समझा जाए। तो इसमें हमें सैंपल हमेशा फ़ायदा देता है क्योंकि इसमें टाइम कम कंज्यूम होगा, हमारी कास्ट कम कंज्यूम होगी और रिजल्ट्स की किसी हद तक एक्यूरेसी भी बेहतर होगी। क्योंकि जब हम 100 के पास जाएं अपना डाटा कलेक्ट करें तो उसके अंदर हमारा इतना टाइम टेकिंग है, इतना वक्त ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, इतनी उलझन बन सकती है कि हमारे रियल रिजल्ट से हमारा डाटा, हमारा रिजल्ट्स, हमारी फाइंडिंग्स कहीं वेरी ना कर जाएं। इसलिए एक मखसूस तादाद के मुताबिक एक मखसूस नंबर लेना चाहिए सैंपल का, जो कि सैंपल साइज़ कहलाएगा। पॉपुलेशन साइज़ और सैंपल साइज़, इन दोनों की मेजरेबिलिटीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। इसको हम स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसमें चीपर और हमारे रिज़ल्ट की एक्यूरेसी के अंदर हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। मज़ीद हम देखते हैं कि सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या है। बेटा आप लोग सारे देख सकते हैं कि सैम्पलिंग द मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन बाय टेकिंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन कॉल्ड सैंपल। ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा तरीका है ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन का, मीन्स के मालूमात इकट्ठी करें। मालूमात इकट्ठी करने का वो तरीका, कौन सी मालूमात, अबाउट अ पॉपुलेशन, किसी न किसी पॉपुलेशन की। किस लिए, बाय टेकिंग अ रिप्रेजेंटेटिव, हम उस पॉपुलेशन के कुछ नुमाइंदगान को, कुछ उसके पार्ट्स को हम इसलिए लेते हैं, बाय टेकिंग लेते हैं, ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के, जिसको हम क्या कहते हैं, सैंपल। और सैंपल के अंदर आप देखते हैं, कैन द डाटा गैदर्ड फ्रॉम द सैंपल बी यूज्ड टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। क्या वो डाटा जो गैदर आपने किया सैंपल के जरिए, क्या वो पॉपुलेशन के लिए वो यूज किया जा सकता है। बेटा यहाँ पे एक नया वर्ड आप सुन रहे हैं, इन्फेरेंस। इन्फेरेंसेस का मतलब हम ये लेते हैं, इन्फेरेंसेस बेसिकली रीजनिंग प्रोसेस को कहते हैं, जिसके अंदर आप रीजन को किस तरीके से बिल्डअप किया जाता है। हम इसका, इस वर्ड का इस मीनिंग में, इस सेंस में ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, क्या डाटा जो गैदर किया जाए वो जो सैंपल का डाटा हो, जो सैंपल हो, क्या वो पॉपुलेशन की खसूसियात बताने के लिए काफ़ी होता है। तो इसके लिए हमारे पास सॉलिड जो आंसर है वो सबसे पहले ये है कि आपने सैम्पलिंग कैसे की, मीन्स कि आपने कैसे सैंपल ड्रा किया, आपने सैंपल साइज़ कैसे लिया और आपकी पॉपुलेशन किन फीचर्स की हामिल है जिसकी बेस पे आपने सैंपल ड्रा करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब आप स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग यस, मीन्स का स्टैट ये बताता है कि इसका आंसर यस है जी, वाकई उस इन्फ्रेंसेस को वो सपोर्ट करता है, सैंपल का डाटा सपोर्ट करता है, स्टेटिस्टिकली इट इज़ यस। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी से ये क्वेश्चन करें क्या आप इस काम के लिए रजामंद हैं, तो मेजॉरिटी अगर उसकी रजामंदी पेश कर दे तो समटाइम्स मिनॉरिटी को भी किसी चीज़ की रजामंदी का इख्तलाफ होना
हमारे रिजल्ट की फाइंडिंग्स को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए स्टैट तो कहता है कि हमारे इन्फ्रेंसेस बिल्डअप हो सकते हैं। मजीद आप देख सकते हैं however every sample has a different statistic। लो बेटा एक वर्ड एक और टर्म आगे स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक वो तमाम एलिमेंट्स हैं, वो तमाम डिस्कशंस हैं, वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स हैं जो सैंपल डाटा की वैल्यूज़ को शो किए जाए, जो सैंपल की वैल्यूज़ को शो करे स्टैटिस्टिक कहलाता है। इसके अपोजिट में अगर आप देखते हैं कि जो पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को बताए, पॉपुलेशन करैक्टरिस्टिक्स को बताए, हम उसको पैरामीटर्स कहते हैं। अच्छा, however every sample has a different statistic and this statistic is also considered a random variable because the data vary from one sample to another। एक सैंपल से दूसरे सैंपल का डाटा वेरी कर सकता है और ये डिस्कशन क्या हो सकती है, रैंडमली वेरी करती ही हमें आंसर के अंदर तब्दीली भी ला सकती है। मजीद बेटा हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू फॉर्मुलेट। किस लिए ये बनाया जाता है, सैम्पलिंग क्यों? अब देखते हैं सैम्पलिंग किस लिए इज डन टू जनरेट, क्या किया जाए, स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किया जाए। टू अप्रॉक्सीमेट पैरामीटर, स्टैटिस्टिक जो कि सैंपल की वैल्यूज को बता रहा है वो अप्रॉक्सीमेट करता है पैरामीटर्स को, मींस के पॉपुलेशन की वैल्यूज को। आप एक और सेंस में देख सकते हैं सैम्पलिंग इज डन यूजिंग द मेथड्स। 3 इसके आप मेथड्स देख सकते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। आप एक और सेंस में देखते हैं सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू फॉर्मुलेट सैम्पलिंग, दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। अब इसमें क्या देखते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मे फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल बेटा हम इस साइड को हम स्टडी करने जा रहे हैं कि सैम्पलिंग क्या है। हमारे टॉपिक जो हमारा आज का चैप्टर का जो इशू है वो है सैम्पलिंग को हमने डिस्कस करना है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सैम्पलिंग के मेथड्स कौन से हैं, हाउ टू ड्रॉ सैंपल। इसमें बेटा 4 सैंपल के मेथड्स देख रहे हैं। पहले का नाम है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, इसको हम SRS भी कहते हैं। दूसरा सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है, इसको हम SRS नहीं कहते, इसको हम सिस्टमेटिक ही कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये स्टेटा से है। स्टेटा एक कह सकते हैं ना कि कलेक्शन को कहा जाता है स्टेटा। इसका प्लूरल, ये प्लूरल फॉर्म में है और इसका सिंगुलर स्ट्रेटम है। जैसे कभी हमने डिस्कस किया था, एक होता है डेटम, एक होता है डाटा। इस तरीके से एक होता है स्ट्रेटम, एक होता है स्ट्रेटा। नंबर 4 क्लस्टर सैम्पलिंग, जो कि जुर्मट को कहा जाता है। हम ये मुख्तलिफ वे से सैम्पलिंग को अभी हम स्टडी करते हैं। ये हमारे टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग मेथड्स। सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। लो बेटा सिंपल मीन्स के बिल्कुल सादा, रैंडम मतलब के कुदरती तौर पर आने वाला। अब सैम्पलिंग मीन्स के ड्रॉ सैम्पलिंग का एक प्रोसेस। अब बेटा आप देखते हैं रैंडम किसे कहते हैं, कुदरती तौर पर, मीन्स के जो कुदरत का काम हो वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं कि वो तरतीब में हो। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सैंपल का तरीका है जिसके अंदर कोई तरतीब नहीं पाई जाती। आप मजीद देखते हैं ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ सैंपल साइज, जिसको हम स्मॉल n से शो करते हैं, फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ साइज, जिसको हम कैपिटल N से शो करते हैं, सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द सैंपल। मीन्स के कोई भी डाटा एज अ सैंपल सेलेक्ट हो सकता है। मीन्स के इसके अंदर कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी को अपने लिए हम अपनी तरजीह में रखें कि जी इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको ना सेलेक्ट किया। इसमें हर एक के लिए आने के चांसेस इक्वल हैं। मीन्स के इसमें जो स्मॉल n है और इसको जब ड्रा करें फ्रॉम कैपिटल N से तो इसके इक्वल चांसेस हैं, ये रैंडम सैम्पलिंग होगा। मज़ीद आप देखते हैं बेटा कि ये जैसे कि आप लॉटरीज निकालते हैं, लॉटरीज के अंदर आप क्या देखते हैं कि जो भी उसमें एक नंबर ड्रॉ कर दिया जाए वो एक मिक्स एक नंबर्स में से कोई ना कोई नंबर सेलेक्ट हो रहा होता है। इसके अंदर कोई तरतीब नहीं पाई जाती। टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, ये एक टेबल्स आपको जैसे हम कभी स्टडी भी करेंगे इसको, रैंडम नंबर्स जो कि मुख्तलिफ नंबर्स जो कि आप एक दफ़ा ड्रा करें उसके बाद सारा कुछ रैंडमली रहे। ऑटोमेटिक रैंडम नंबर जनरेटर जो कि आप नॉर्मली अपने गेम्स के अंदर भी देख सकते हैं। मज़ीद बेटा आप देखते हैं कि इसकी एग्जांपल, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 845 एम्प्लॉइज ऑफ, ये एक इंडस्ट्री का नाम से है, 845 लोग उधर काम करते हैं। आपने 52 एम्प्लॉइज का डाटा सेलेक्ट करना है इस पॉपुलेशन में से। द नेम ऑफ ईच एम्प्लॉइज रिटन ऑन अ स्मॉल स्लिप ऑफ पेपर एंड डिपॉजिटेड ऑल ऑफ द स्लिप्स इन अ बॉक्स। आप उन सब के नाम एक बॉक्स में डाल दें और जब आप उसको थॉरोली मिक्स कर लेते हैं और जो पहला एक सेलेक्ट होता है इसको इस बॉक्स में से जब आप सेलेक्ट करते हैं विदाउट लुकिंग एट इट, आप इसको बगैर देखे आप जब सेलेक्ट करते हैं, ये प्रोसेस जो कि आप 52 टाइम्स इसको दोहराएं तो जो 52 एम्प्लॉइज इसमें सेलेक्ट होते हैं वो सारे के सारे रैंडमली सेलेक्ट हुए हैं।
लो बेटा इसके बाद हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की एक और एग्जाम्पल जो कि आपको ये बता रही है, सपोज योर कॉलेज हैज़ 500 स्टूडेंट्स, मीन्स के पॉपुलेशन डाटा है, एंड यू नीड टू कंडक्ट अ शॉर्ट सर्वे ऑन द क्वालिटी ऑफ द फूड सर्वे इन द कैफेटेरिया। आपने फूड का सर्वे करना था और आपने सोचा कि हम 70 स्टूडेंट से ही मालूमात लें तो ये सफिशिएंट इस पर्पज़ के लिए रहेगी। आपने लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स इन ऑर्डर टू गेट योर सैंपल, यू नंबर आप इसमें देखते हैं असाइन किया, फर्स्ट में आपने असाइन किया नंबर फ्रॉम 1 to 500 टू ई स्टूडेंट्स, आपने सारे स्टूडेंट्स को नंबरिंग अलॉट कर दी और उसके बाद आपने एक टेबल लिया, आपने कोई भी एक नंबर को सेलेक्ट किया, कोई भी दूसरा नंबर सेलेक्ट किया, कोई भी तीसरा सेलेक्ट किया, तो 70 स्टूडेंट्स आपके इस क्राउड में से जो आपने सेलेक्ट किए वो रैंडम सैंपल्स थे जो कि आपने इनमें से आपने क्या कर लिए, रैंडमली सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद बेटा आप देख सकते हैं द यूज़ ऑफ टेबल रैंडम नंबर्स, इसको बेटा आप इसको स्टडी करें, ये हमारे लिए ज़्यादा हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट रिसर्चर इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर उसको डिफरेंट नंबर्स की ज़रूरत होती है जो कि एज अ सैम्पल वो यूज़ करना चाह रहे हो। उसके बाद बेटा आप देख सकते हैं हमारे पास जो दूसरा नेम है वो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक बेटा एक सिस्टम को कहते हैं, एक निज़ाम जिसके अंदर एक तरतीब पाई जाती है। अब ये एक तरतीब भी है और रैंडम भी है, मतलब रैंडम भी होगा और ये सिंपल नहीं है, सिस्टमेटिक है। एक सिस्टम के तहत आपने रैंडमली सिलेक्शन करनी है, एक सिस्टम के तहत रहते हुए। सिस्टम का मतलब होता है जिसके अंदर किसी हद तक तरतीब पाई जाए। अब इसमें आप देखेंगे बेटा मिक्सचर भी होगा, तरतीब भी और बेतरतीबी भी। अब इसमें आप देखेंगे कि आपने एक नंबर सेलेक्ट करें रैंडमली, आपके पास 1 से 100 तक, आपके पास 1 से 100 तक नंबर हैं, आप एक रैंडमली नंबर सेलेक्ट करें। हमने नंबर सेलेक्ट कर दिया 1 से 100 तक, सपोज कर लिया मैंने कि वो नंबर है मेरे पास 23। नहीं, अब मैंने क्या किया, इस फर्स्ट एलिमेंट को ऑफ द सैंपल एंड सिलेक्शन ऑफ द रेस्ट, मीन्स के जो बाकी नंबर मुझे चाहिए सैंपल के, मुझे 100 में से 5 नंबर्स अगर चाहिए थे, इज डन सिस्टमेटिकली। अब मुझे सिस्टमेटिकली उनको सेलेक्ट करना है। पहला नंबर एज अ रैंडम मैंने 23 को सेलेक्ट किया था, अब मुझे मजीद 5 नंबर्स अगर चाहिए तो मैंने क्या किया, एक खास इंटरवल के तहत रहते हुए, अब इंटरवल कितना लेंगे, सैंपल को हमने डिवाइड में, मीन्स के 100 बाय टोटल मेरा सैंपल साइज कितना है, सपोज के 5 हो। अब इसका मतलब क्या है, 100 बाय 5 दैट इज 20। अब मैंने 20 के इंटरवल से मैंने अपने सारे के सारे नंबर्स को सेलेक्ट करते जाना है। अगर पहला नंबर 23 है तो नेक्स्ट 20 के इंटरवल के बाद 43 है, फिर 63 है, फिर 83 है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप रिवर्स में आते हैं तो एक 3 है, मतलब कि आपके 5 नंबर सेलेक्ट होते हैं। आपने पहला नंबर एज अ रैंडम सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने सिस्टम के तहत आपने बाकी नंबर सेलेक्ट करने हैं। और सिस्टम क्या है, एक मखसूस एक इक्वल इंटरवल है। आप इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देख सकते हैं। देयर इज 100 पेशेंट्स इन हॉस्पिटल टू सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ 20 पेशेंट्स, 20 लोगों का। अब सैंपल 1 स्टेप 1 क्या है, नेम ऑफ सेलेक्ट करें 100 पेशेंट्स के अल्फ़ाबेटिकली। अब आपको सैम्पलिंग फ्रैक्शन तैयार करें, फ्रैक्शन मतलब बटे वाली रकम को कहते हैं। अब आपने देखा कि 100 में से आपने 20 सेलेक्ट करने हैं, मीन्स के 5 के इंटरवल से। आपने रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट किया, पहले 5 में से तो वो नंबर 4 सेलेक्ट हुआ, तो आपने पेशेंट नंबर 4 को सेलेक्ट कर दिया। स्टेप 5 क्या है, आपने हर नंबर के बाद आपने 5 को ऐड करते जाएं। 4 के बाद जैसे कि 9 आए, 9 के बाद आपके पास 14 आए, फिर 19 आए, फिर आपके पास 24 आए। इस तरीके से आपने 100 के अंदर रहते हुए 20 एम्प्लॉइज़ को और 20 पेशेंट्स को आप सेलेक्ट करते चले जाते हैं। लो बेटा, ये सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग की आपने एक और एग्जांपल देख सकते हैं। रिसर्चर है, उसको 10 पीपल चाहिए आउट ऑफ 100, तो आपने एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट करें, उसके बाद फ्रैक्शन के मुताबिक रहते हुए आपने उन सारे नंबर्स को फर्दर सेलेक्ट कर लिया। नहीं बेटा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लो बेटा, जब हम वीकली लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, इंशाल्लाह से अब वो वीक के अंदर आपको 2 लेक्चर्स एटलीस्ट आपको मिला करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।